जय हिंद साथियों। अभी भारत सरकार ने आधार कार्ड को लेके एक नया फरमान जारी कर दिया। क्या है वो फरमान, और अगर आप एक भारतीय हैं और आप आधार कार्ड का उपयोग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हम इतनी सेंसिटिव न्यूज कहें या इंफॉर्मेशन कहें वो हम आपको देने वाले हैं कि वो हर एक भारतीय को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी आधार कार्ड यूज करता है उसे जानना बहुत ही जरूरी है। अब ये आधार कार्ड के साथ क्या होने वाला है, क्या इंफॉर्मेशन है वो हम आपको बताएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है एक प्रेस रिलीज जिसकी तारीख है 27 तारीख। ये जो अभी की जो 27 तारीख है, 27 मई 2022 को, ये एक यानी कि आप कह सकते हैं प्रेस रिलीज या कुछ भी आप इसे कहो, ये नोट यानी कि पब्लिश हुआ भारत सरकार की वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे वो सब कुछ हम आपको बताते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, या इसको ये भी कह सकते हो आप क्या, MEITY, ठीक है, इस पे ये पब्लिश होता है और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप अपना जो आधार कार्ड है उसकी जो फोटोकॉपीज होती है वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अब अगर मैं आपसे अचानक आके कहूं कि यार भाई आपको जो है अपना जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी कभी शेयर नहीं करनी, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अरे यार दिक्कत ये नहीं है कि अब नहीं करेंगे, दिक्कत तो ये है कि अब तक जो हजारों कॉपियां शेयर कर चुके उनका क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब आते हैं दूसरी चीज पे जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी जानकारी हम आपको बताते हैं कि प्लीज अवॉइड यूजिंग ए पब्लिक कंप्यूटर, यानी कि सबसे पहले तो आपको जो आधार कार्ड है वो शेयर नहीं करना है। दूसरा, ये जो ई मित्र है, जैसे आप अपना आधार कार्ड वगैरह निकालते हो, कोई एडमिट कार्ड वगैरह निकलवाते हो, कहां निकलवा के आते हो, तो वो सभी ई मित्र पे निकलवाते हो, तो वो जहां से डाउनलोड करता है तो उसके डाउनलोड फोल्डर में तो रह ही जाता है, आपको तो प्रिंट करके दे देता है। तो सरकार कहती है कि आप ऐसा करो, जब वो ई मित्र वाला जैसे आपके कंप्यूटर से उसे निकाल दे तो उसके बाद आप उस फाइल को डिलीट करवाओ। अब दूसरी बात याद है, चलो आपने वहां से डिलीट भी करवा दिया तो फिर वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, फिर आप उसको बोलो भाई रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर, उसका तो माथा गर्म हो ही जाएगा। और अगर वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है तो वो भी ये सोचेगी कि ये आदमी कर क्या रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सरकार की गाइडलाइन है तो उसकी पालना तो आपको करनी ही पड़ेगी। तीसरी ये चीज कह रहे हैं कि आप जो अपना आधार कार्ड है ना, अगर किसी को आप देते हो तो ये वाला दो। ये जो आधार कार्ड है, जैसे इसको कहते हैं मास्क आधार कार्ड, इसकी थोड़ी ज्यादा जानकारी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन मास्क आधार कार्ड ऐसा होता है जिसमें आपको यहाँ पे है ना ये 4 नंबर दिखते हैं बस लास्ट के, बाकी आपके जो XXX ऐसे करके आपका जो आधार कार्ड का जो डेटा होता है वो छुपा हुआ होता है, आपके नाम वगैरह यहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है और आपका फोटो होता है, ठीक है। ऐसे करके आप ये मास्क जो आधार कार्ड है इसका यूज करें। साथ ही में सरकार ने इसी प्रेस रिलीज में ये बोला कि जैसे आप मूवी देखने जाते हो, फिर आप किसी होटल में जाते हो, तो वहां से अगर वो कहते हैं कि हमें आपकी जो आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी दीजिए, तो वहां पे आपको नहीं देनी है। अब क्यों नहीं देनी है? पहली बात तो ये आती है कि अगर वो कहता है कि मुझे फोटोकॉपी दो, आप उसे मना कीजिए कि देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हाँ अगर उनके पास ऐसी कोई प्रामाणिकता का कोई सर्टिफिकेट है या उनके पास ऐसी यानी कि ऑर्डर है जो आपको दिखा सके हाँ कि हमें आपको ये देना ही पड़ेगा, तो आप केवल उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको बस ऐसे ही कोई कहे, जैसे मूवी देखने गए 200 रुपए में और वो बोल रहा सब आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा कराओ, क्यों करा भाई? बताओ आपके पास कहां से ये इंफॉर्मेशन है, कोई नोटिस है, कोई कुछ है आपके पास कि हम क्यों करवाएं? तो ये आपका अधिकार है और ये जानना चाहिए। और ये आधार कार्ड में नहीं है, कोई भी अगर आपसे कोई भी चीज को मांगता है तो सबसे पहले ये पूछिए क्या वो ऑथराइज्ड पर्सन है उस चीज के लिए, कि वो मांग तो रहा है, क्या वो आपके उसके पास कुछ अधिकार भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये तो हो गया सरकार के इस प्रेस रिलीज में, लेकिन आगे की कहानी दिखाता हूं मैं आपको आगे क्या होता है। अब यहाँ पे सरकार ने ऐसा बोला तो मतलब ये समझ सकते हैं कि भगदड़ मच गई पूरे देश में, यार हमने तो इतनी सारी फोटोकॉपी जब तक शेयर कर दिया, उनका क्या होगा? अरे मैं तो सिम लेने जाता था, उसका क्या होगा? मेरी वहां पड़ी रहती है, ई मित्र पे पड़ी रहती है, अब उनका क्या होगा? तो पूरा मतलब माहौल ऐसा हो गया। तो उसके बाद में फिर से जो मंत्रालय है वो क्या करता है कि वो अपना जो प्रेस रिलीज है इसे वापस ले लेता है। ये इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इसे वापस ले लेता है और कहता है कि देखो यार हमने तो केवल आपको एक जानकारी दी थी कि आप इसके बारे में अवेयर रहे, आप इतने ज्यादा परेशान हो गए, चलिए कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, जो भी हो रहा है वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब सरकार ने ऐसा बोल दिया, अब बंदा दोबारा से टेंशन में आ गया कि यार पहले तो सरकार कहती है कि मामला बहुत सेंसिटिव है और अब कह रही है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब मैं आपको आगे ले चलता हूं इसी सूचना पे।
सबसे पहले व्हाट इज ए मास्क्ड आधार कार्ड। तो देखो मास्क कार्ड आधार कार्ड क्या होता है, तो आप जान ले कि ऐसा एक आधार कार्ड होता है जिसमें यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं ये छुपे हुए होते हैं, ठीक है। आपका जो थोड़ा सा नंबर है वो ही यहाँ पे शो होता है, लास्ट के 4 डिजिट आपका नाम वगैरह होता है, क्यूआर कोड सा लिखा होता है और बाकी लिखा होता है आधार आम आदमी का अधिकार। और अगर आपके पास अभी तक मास्क वाला आधार कार्ड नहीं है तो आप निश्चिंत रहें, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे आपको ये वाला लिंक मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो लिंक है वो आपको मिलेगा। आपको करना क्या, इस लिंक पे क्लिक करना है, आधार नंबर लगाना और एक कैप्चा दिखेगा। कैप्चा क्या होता है, मतलब ऐसा लिखा होगा TYC005, ऐसा उल्टा सीधा छोटा बड़ा, तो वो आपको वहां पे इनपुट करना है। फिर आपके फोन पे ओटीपी आएगा, जो भी आधार कार्ड से लिंक है वो ओटीपी आप यहाँ पे दर्ज करोगे तो आपको आपका जो आधार कार्ड है वो आ जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए उसे। आप चाहे तो बाहर किसी से प्रिंट करवा सकते हैं उसे, और चाहे तो आप अपने फोन वगैरह में रख सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ऐसा पेज आपको खुला आएगा और ये जो है ना ये कैप्चा, देखो ये ऐसा कैप्चा आपको नजर आएगा यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई ऐसी सेंसिटिव चीज प्रिंट करवाते हो तो उसे क्या करो ना, पेन ड्राइव में लेके जाओ, पेन ड्राइव में लेके जाओ, वहां पे उसे लगाओ और ध्यान रखो कि वो उसका कॉपी ना करे और वहां से उसे आप प्रिंट करवा ले, बाद में अपना कॉपी जो पेन ड्राइव है इजेक्ट करवा ले, तो इससे आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। चलिए ये तो आप सीख गए कि मास्क जो आधार कार्ड है वो कैसे निकालना है, लेकिन ये देखिए क्लियरिफिकेशन ऑन आधार शेयरिंग इश्यू बाय UIDAI। ये UIDAI भारत सरकार की जो आधार कार्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है कि भैया जी हमसे ऐसे गलती हो गई यार, कोई बात नहीं, आप ज्यादा टेंशन मत लो, आधार कार्ड को शेयर वेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंदा कहीं ना कहीं से टेंशन में है, लेकिन मैं आपको अब एक चीज बताता हूं। देखिए यार, ये मेरा खुद का आधार कार्ड है और मैंने ये इसी लिंक से निकाला था। अब 2013 में मैंने आधार कार्ड बनवाया, देखो ये देखो मेरा आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड की खूबसूरत फोटो, ये मैंने 2013 में आधार कार्ड बनवाया और अभी मैं ऐसा दिखता हूं। ये थोड़ा सा एडिटेड है, लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूं आपके सामने, मैं ऐसा दिखता हूं। अगर मैं अपना ये वाला आधार कार्ड लेके अब कहीं भी जाता हूं ना तो मेरा काम होता है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप खुद बताओ, देखो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूं, अब बताओ क्या मेरी शकल इससे कितनी मिल रही है, इस वाले आधार कार्ड से? तो कहीं ना कहीं ये जो आधार कार्ड है इसकी फोटोकॉपी को मना करने के पीछे उद्देश्य यही था कि इसको है ना फोटोशॉप करना बहुत इजी है। यानी आधार कार्ड की फोटो ली, उसे एडिट करो, केवल यहाँ पे फोटो लगानी है, उसके बाद बाकी चीजें ऐसे ही रहने दो, बस दूसरे का आधार कार्ड बन जाता है। तो इसका मिसयूज काफी चीजों में हो जाता है, इसलिए सरकार ने सोचा क्यों ना, सरकार के पास कोई काम नहीं है, थाली बैठी है, तो चलो ऐसा एक प्रेस रिलीज निकाल देते हैं और लोगों को टेंशन देते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही था। अब देखो आधार कार्ड जो है ना, आप जैसे मेरा आधार कार्ड है, मेरे बैंक से लिंक है, मेरे पासपोर्ट से लिंक है और मेरा जो फोन नंबर है उससे भी लिंक है। और अगर भारत सरकार में या भारत के अंदर मुझे अपनी वेरिफिकेशन करनी है कि हाँ भाई मैं भारत का ही रहने वाला हूं, तो आधार कार्ड एक ऐसी चीज है जिससे आपकी जो वेरिफिकेशन हो जाती है या बायोमेट्रिक जैसे लगेगा तो पता चल जाएगा ये जो इंसान है ये भारत का रहने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, अब आप इस वीडियो को जरूर देखना। देखो यार, ये मेरा आधार कार्ड है, मैं ऐसा दिखता हूं, और ये है मेरा योनो SBI। मेरा यार योनो में खाता है, आप कोई ट्रैक मत कर लेना। तो मेरा क्या है ना, योनो का जो मैं आईडी पासवर्ड भूल गया, तो मैं अपने बैंक के अंदर गया, बैंक वालों ने मुझे बोला कि यार ऐसे ऐसे आपको पहले तो EKYC करवानी पड़ेगी, फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी, फिर आप एक एप्लीकेशन लिखो। मैंने सब काम किया और मैं उनके पास चला गया। फिर उन्होंने बोला यार देखो मैंने आपको एक OTP भेजा, वो आप हमें बताओ। मैंने देखा अपने मेरे फोन पे कोई OTP नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, पहले ऐसे किसी दूसरे नंबर पे करवाओ, फिर इसी नंबर पे करो, ऐसे ठीक होगा। मैंने सर कर दीजिए, एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन लिख दिया। फिर उन्होंने OTP भेजा तो दूसरे वाले नंबर पे भी OTP नहीं आया, फिर दूसरे पे नंबर पे भी OTP नहीं आया। तो उन्होंने काफी मशक्कत करी, इधर से उधर मुझे भेजा कि आप उस सीट पे जाओ, 7 नंबर उस पे जाओ। मैं गया, भाई साहब मैं परेशान हो गया, लेकिन कहीं भी इसका समाधान नहीं निकल रहा था। तो ठक हार के उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस और। अब बैंक के अंदर आपका जो इंफॉर्मेशन है उसे चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है OTP के थ्रू, एक होता है वो डायरेक्टली भी कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, मुझे पूछा कौन सा नंबर है तुम्हारा, मैंने कहा सर ये नंबर है। ठीक है, उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, दूसरी प्रोसेस के द्वारा वहां पे सीधा मेरा जो नंबर है वो ऐड कर दिया। उन्होंने बोला कि 2 घंटे के अंदर ही एक्टिवेट हो जाएगा, आप 2 घंटे बाद ट्राई करिए, आपका जो OTP है वो आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। मैं अपने घर गया, मैंने आधे घंटे बाद ट्राई किया तो मेरा OTP है जो आना चालू हो गया। तो अब खुद बताओ कि बिना OTP के ही काम हो गया। तो इसका मतलब केवल मेरा आधार कार्ड और एप्लीकेशन ही चला गया वहां पे। अब देखो मेरी शकल तो इससे बहुत कम मिल रही है, अगर मान लो मेरी जगह कोई और भी जाता तो हो सकता है उसे भी वो मान लेते। दूसरा, आधार कार्ड तो एडिट करना इजी है ही, वो चली जाती। और जो OTP के बिना इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडिट हो जा रही है, तो मतलब हम अपने किसी के भी बैंक खाते में भी चेंज करवा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, जब मेरा चेंज हो सकता है, देखो मैंने तो चलो जेन्युइन किया था, लेकिन ये फ्रॉड भी तो हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो वो सारी इंफॉर्मेशन फर्जी चल रही थी।
शकल मेरी आधार कार्ड से नहीं मिल रही है, फोन नंबर मेरा डायरेक्ट एडिट हो जाता है, और बताओ और क्या करना है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। अच्छा, लेकिन आप इनसे बच सकते हो। थोड़ा सा आपको क्या करना है, अगर कोई आपसे आधार कार्ड के बजाय आप अपना वोटर आईडी को यूज करो, क्योंकि वोटर आईडी एक ऐसी चीज है जो बहुत कम चीजों से कनेक्टेड है। जैसे वोटर आईडी तो हम कहीं कनेक्ट करते ही नहीं है, क्योंकि वोटर आईडी का नंबर ही ऐसा होता है, उसे कहां कनेक्ट करें। आधार नंबर सारी जगह कनेक्ट होता है। दूसरा, यूज मास्क आधार कार्ड। मास्क आधार कार्ड मैंने आपको बताया, उसे आप ज्यादातर यूज करिए। डू नॉट शेयर आधार नंबर। अपना जो आधार कार्ड का नंबर है उसे आपको किसी के भी साथ शेयर या साझा नहीं करना है मेरे भाई। चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि आधार कार्ड से ये काफी सारी सर्विसेज है जो लिंक रहती है। सबसे पहले पैन कार्ड। आपका जो पैन कार्ड है, अभी जैसे पैन कार्ड की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां से आधार कार्ड से डायरेक्ट पैन कार्ड बना सकते हो बिल्कुल फ्री में, और किसी भी ई मित्र से निकलवा सकते हो। आप उसे डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं कुछ पैसे देके। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होता है। अगर किसी को आधार कार्ड पता है और अगर उसे थोड़ा सा दिमाग है तो वो आपका जो फोन नंबर है वो निकलवा लेगा। आपका जो बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड से आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक्ड होता है, लेकिन वोटर आईडी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो आप वोटर आईडी का यूज करें, आधार कार्ड का यूज नहीं करें। आपका जो एलपीजी कनेक्शन है उससे आपका ये जो एलपीजी कनेक्शन है उससे आधार कार्ड यूज होता है। आधार कार्ड का फिर एलपीजी में वही फोन नंबर और बैंक वगैरह सारे होते हैं, क्योंकि सब्सिडी भी तो लेनी है भाई आपको, तो वहां से भी सारी जानकारी मिल जाती है। अच्छा, वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक जरूर होती है लेकिन वोटर आईडी जो है ना वो बैंक वगैरह से लिंक नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, ये राशन कार्ड है, राशन कार्ड भी आपका आधार कार्ड से लिंक होता है, और फिर वही सेम पूरी जानकारी उनके अंदर आपका फोन नंबर, एड्रेस, डिटेल, नाम सब कुछ वहां पे वो होता है। अब नीचे कुछ लिखा हुआ है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशन लगा, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको अच्छी लगी और हमने कुछ बताने की कोशिश की और हमने आपको थोड़ा सा अवेयर किया, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बस ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपसे किसी और भी बेहतरीन वीडियो में भी आपसे मिलेंगे, लेकिन आप हमें नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो बना सकें। चलिए मिलेंगे किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।